7 मई की रात 110 जंगी तैयारे, 1 घंटा तवील लड़ाई और पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए। क्या ये जदीद दौर की सबसे बड़ी फजाई जंग थी? एक ऐसी फजाई लड़ाई जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। राफेल के शेयर्स गिर गए और J-10C ने जंग का पांसा पलट दिया है। असल कहानी क्या है, आज इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। व्यूअर्स, 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तानी फजाइया के ऑपरेशन रूम की स्क्रीन सुर्ख हो गई, जिसमें सरहद पार दुश्मन के दर्जनों लड़ाका तैयारों की इंडिया में मौजूद पोजीशंस भी वाज़े थी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू इंडियन हमले के खतरे के पेश नज़र कई रोज से ऑपरेशन रूम के पास एक ही कमरे में गद्दे पर आराम फरमा रहे थे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने चीनी साख्ता J-10C जंगी तैयारों की हरकत को देखा, आजमाया, मॉनिटर करने का हुक्म दिया। पाकिस्तानी फजाइया के एक सीनियर एहलकार जो ऑपरेशन रूम में मौजूद थे, उन्होंने ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को अपने पायलट्स की फ्रांसीसी साख्ता लड़ाका तैयारे रफाल को निशाना बनाने की हिदायत के पेश नज़र, जिस पर इंडिया फ़ख्र कर रहा था, उस पर हमला करने का हुक्म दिया। अंधेरे में होने वाली 1 घंटा तवील लड़ाई में तकरीबन 110 तैयारे शामिल थे। माहिरीन का अंदाज़ा है ये कई दहाइयों में दुनिया की सबसे बड़ी फ़ज़ाई लड़ाई है। रॉयटर्स ने मई में अमरीकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट किया कि J-10C ने कम से कम 1 राफेल को मार गिराया था। उसने फ़ौजी हलकों में बहुत से लोगों को हैरान कर दिया और चीनी हार्डवेयर के मुकाबले में मगरबी फ़ौजी हार्डवेयर की इफ़ादियत बारे कई सवालात उठाए। राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट के शेयर्स फाइटर के मार गिराए जाने की इत्तलात के बाद नीचे चले गए। इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों का ऑर्डर दिया था, लेकिन उसने कहा कि वो अब J-10C खरीदने पर गौर कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो रफाल की कारकर्दगी अहम मसला नहीं थी, बल्कि उसकी वजह इंडियन इंटेलिजेंस की नाकामी थी। इंडियन हुकाम ने कहा कि नाक़िस इंटेलिजेंस ने राफेल के पायलट्स को एतमाद में एक गलत एहसास दिलाया, वो पाकिस्तानी फायरिंग रेंज से बाहर है। उनका ख्याल था कि ये रेंज सिर्फ 150 किलोमीटर के करीब है। PF के एहलकार ने मजीद कहा कि हमने उन पर घात लगाकर हमला किया। इस्लामाबाद ने इंडियन पायलट्स को उलझाने की कोशिश में दिल्ली के सिस्टम्स पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमला किया, ताहम इंडियन हुकाम इससे इनकार करते हैं। लंदन के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के थिंक टैंक में फ़ज़ाई जंग के माहिर जस्टिन ब्रॉन्क ने कहा कि इंडियंस को इसकी तवक्को नहीं थी और PL-15 वाज़े तौर पर तवील फासले तक मार करने के काबिल है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक PL-15 ने तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले से राफेल को निशाना बनाया। इससे यह मिसाइल तवील तरीन फासले के फ़ज़ा से फ़ज़ा में हमला करने वाले मिसाइलों में शामिल हो जाएगा। दिल्ली ने राफेल के मार गिराए जाने का एतराफ़ नहीं किया था, लेकिन फ्रांसीसी फ़ज़ाइया के सरबराह ने जून में सहाफ़ियों को बताया था कि उन्होंने राफेल और लड़ाका तैयारे और 2 दीगर तैयारों के गिराए जाने के शवाहिद देखे हैं, जिनमें एक रूसी साख्ता सुखोई भी शामिल है। डसॉल्ट के एक आला एग्जीक्यूटिव ने रवामा फ्रांसीसी कानून साजों को बताया कि इंडिया ने ऑपरेशन में 1 राफेल खो दिया है। इस मामले पर पाकिस्तानी और इंडियन हुकाम ने कहा कि न सिर्फ इस्लामाबाद के पास मिसाइलों की रेंज के हवाले से हैरान करने का अंसर है, बल्कि वो अपने फौजी हार्डवेयर को ज़मीन और फ़ज़ा में निगरानी के लिए ज़्यादा मौसर तरीके से मरबूत करने में कामयाब रहा है, जिसमें उसे मैदान जंग की वाज़े तस्वीर फराहम हुई हैं। इस तरह के नेटवर्क को किल चेन्स कहा जाता है। 4 पाकिस्तानी हुकाम ने कहा कि उन्होंने फ़ज़ा, ज़मीन और खलाई सेंसर्स को जोड़कर एक किल चेन या मल्टी डोमेन ऑपरेशन बनाया। 2 पाकिस्तानी हुकाम ने बताया कि नेटवर्क में पाकिस्तानी तैयार करदा एक सिस्टम डाटा लिंक 17 शामिल था, जिसने चीनी फौजी हार्डवेयर को दूसरे आलात से जोड़ दिया। इस निज़ाम के जरिए इंडियन हुदूद के करीब परवाज करने वाले J-10C को निगरानी वाले तैयारे से रडार फीड हासिल करने में मदद मिली। यानी माहिरीन के मुताबिक चीनी साख्ता तैयारे अपने रडार को बंद कर सकते थे और बगैर किसी शिनाख्त के परवाज कर सकते थे। इंडियन हुकाम ने कहा कि दिल्ली इस तरह का नेटवर्क कायम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि उनका अमल ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि इंडिया ने बरामद कुनिंदगान की एक वसी रेंज से तैयारे हासिल किए हैं। बरतानिया के रिटायर्ड मार्शल ग्रेग बागवेल ने कहा कि इस वाक़े ने हतमी तौर पर चीनी या मगरबी फ़ज़ाई असासों की बरतरी को साबित नहीं किया, लेकिन उसने सही मालूमात रखने और उसके इस्तेमाल की अहमियत को जाहिर किया है। बागवेल ने कहा कि इसमें फातेह वो फरीक था जिसके पास हालात से मुतालिक बेहतरीन आगाही थी। 7 मई के अवाइल में इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में अहदाफ पर हमला करने के बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के चीफ ने अपने स्क्वाड्रन को दिफा से हमले का हुक्म दिया। PF के 5 अहदेदारों ने बताया कि इंडिया ने तकरीबन 70 तैयारे तैनात किए थे, जो उनकी तवक्को से ज़्यादा थे, और PL-15 को हदफ से भरपूर माहौल फराहम किया था।
ساتویں کی جنگ جدید دور کا پہلا بڑا فضائی مقابلہ تھا جس میں بصری حد سے باہر کے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ باکویل نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے طیارے لڑائی کے دوران اپنی فضائی حدود میں رہے۔ 5 پاکستانی عہدیداروں نے کہا کہ انڈین سینسرز اور کمیونیکیشن سسٹم پر الیکٹرانک حملے نے رافیل کے پائلٹس کی حالات سے متعلق آگاہی کو کم کر دیا۔ 2 انڈین عہدیداروں نے کہا کہ جھڑپوں کے دوران رافیل اور سیٹلائٹس کو جیم نہیں کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے تسلیم کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے سخوئی طیارے میں خلل ڈالا تھا جس کا نظام دہلی اب اپ گریڈ کر رہا ہے۔ جکارتا میں انڈیا کے دفاعی اتاشی نے یونیورسٹی کے ایک سیمینار کو بتایا کہ دہلی نے کچھ طیارے سیاسی قیادت کی طرف سے پاکستان کے فوجی اثاثوں اور ان کے فضائی دفاع پر حملہ نہ کرنے کی پابندی کی وجہ سے کھوئے ہیں۔ 7 مئی کی فضائی جنگ کے بعد انڈیا نے پاکستانی فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، فضا پر اپنی طاقت کا دعویٰ کیا۔ دونوں اطراف کے حکام کے مطابق انڈین ساختہ برہموس سپر سونک کروز میزائل بار بار پاکستان میں حملے کرتا رہا۔ 10 مئی کو انڈیا نے کہا کہ اس نے پاکستان میں کم سے کم 9 فضائی اڈوں اور ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا۔ انڈین اور پاکستانی حکام کے مطابق اس نے جنوبی پاکستان میں ہینگر میں کھڑے ایک نگرانی والے طیارے کو بھی نشانہ بنایا۔ اس کے بعد امریکی حکام نے دونوں فریقوں سے بات چیت کی اور جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد انڈیا کے نائب آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ نے پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ کشیدگی کے دوران چین سے لائیو ان پٹس حاصل کرتا رہا ہے جس میں ریڈار اور سیٹلائٹ فیڈ شامل ہے۔ انہوں نے ثبوت فراہم نہیں کیے اور اسلام آباد اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ بیجنگ کی فوجی شراکت داری کے بارے میں جولائی میں بریفنگ میں پوچھے جانے پر چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ کام دونوں ممالک کے درمیان معمول کے تعاون کا حصہ ہے اور کسی تیسرے فریق کو نشانہ نہیں بناتا۔ ویورز، یہ صرف ایک لڑائی نہیں تھی، یہ ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس اور حکمت عملی کی جنگ تھی، لیکن اصل سوال یہ ہے کیا یہ صرف شروعات ہے؟ رافیل گرا، J-10C نے بازی پلٹی، لیکن اس کہانی کا آخری صفحہ بھی لکھا نہیں گیا۔ کیا اگلی چنگاری ایک بڑی آگ کا پیش خیمہ بنے گی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا سوچتے ہیں؟ کیا تجزیہ رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔